नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है। मेरे इस चैनल मास्टर योर हेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जिनको हम बोलते हैं डायबिटिक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस टिपिकली 3 हैं, जिसमें पहला है डायबिटिक आई डिज़ीज़, दूसरा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज़। इन दोनों के बारे में दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरी माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है, कितनी तरह की होती है, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किन लोगों को होने की संभावना है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसको प्रिवेंट या अवॉइड कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। आज हम बात करेंगे इन्हीं सवालों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है क्या। हमारी बॉडी में दोस्तों बहुत सारी नर्व्स रहती हैं। जनरली हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं इन नर्व्स के थ्रू। तो ये जो नर्व्स हैं ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से सिग्नल लेके जाती हैं और उन पार्ट्स से वापस ब्रेन तक सिग्नल भी लेके जाती हैं। तो इनके थ्रू ही हमें जो सेंसेशंस हैं अलग अलग तरह की वो फील होती हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, हाई ब्लड शुगर की वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो इन नसों को सप्लाई करते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इन नर्व्स का फंक्शन जो है वो ऑल्टर हो जाता है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी किन लोगों को होने की संभावना है। डायबिटिक न्यूरोपैथी डायबिटीज़ में बहुत ही कॉमन है। टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ होने के 5 साल के बाद डायबिटिक न्यूरोपैथी अक्सर शुरू हो जाती है। किसी किसी में अगर शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है तो ये थोड़ा लेट हो सकती है, पर अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो इसका ऑनसेट जल्दी हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में डायबिटीज़ होने से पहले भी, मतलब प्री डायबिटिक स्टेज में भी आपको न्यूरोपैथी हो सकती है, और डायबिटीज़ जब पता चलती है तब भी बहुत कॉमनली लोगों में ये सिम्टम्स होते हैं। तो दोनों ही टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये हो सकती है। जितनी आपकी डायबिटीज़ की ड्यूरेशन ज़्यादा है उतना न्यूरोपैथी होने का चांस ज़्यादा है। जितना आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, डाइट कंट्रोल नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जो न्यूरोपैथी ज़्यादा कर देती हैं, जैसे कि अगर आपको किसी वजह से कीमोथेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ी है तो वो भी न्यूरोपैथी कर सकती है। अल्कोहल, अगर आप शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं तो भी न्यूरोपैथी ज़्यादा होने का चांस रहता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी कितनी तरह की होती है और इसकी वजह से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। जो सबसे कॉमन डायबिटिक न्यूरोपैथी है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल का मतलब जो हमारी बॉडी के बाहर के या दूर के हिस्से हैं उनमें न्यूरोपैथी। आमतौर पे जो हमारी सबसे लंबी नसें रहती हैं, जैसे कि जो नसें हमारे हाथ को सप्लाई कर रही हैं या हमारे पैरों को सप्लाई कर रही हैं, वो सबसे पहले इसमें इफ़ेक्ट होती हैं। तो ज़्यादातर लोगों को हाथों के और पैरों के सिम्टम्स पहले आएंगे। सबसे पहले पैरों के सिम्टम्स आते हैं, फिर ग्रेजुअली वो सिम्टम्स ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पैरों के साथ आपकी लेग्स में आते हैं और उसके बाद आपके हाथों में और हाथों से ऊपर भी बढ़ सकते हैं। और ये सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको एक हम कहते हैं कि नेगेटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब आपको कुछ नहीं महसूस होगा पर आपके हाथों में सेंसेशन कम होगी, जैसे आपको गर्म चीज़ का कम पता लगेगा या ठंडी चीज़ का कम पता लगेगा या वाइब्रेशन कुछ चीज़ों का कम पता लगेगा। दूसरे दोस्तों होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, जिसमें आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ महसूस होगी, जैसे कि कुछ लोगों को दर्द महसूस हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं या उनमें चींटियों जैसा कुछ चल रहा है, टिंगलिंग हो रही है। कुछ लोगों को जलन हो सकती है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, और ये सिम्टम्स स्पेशली रात के समय पे ज़्यादा महसूस होते हैं जब पेशेंट्स सोते हैं।
दूसरी दोस्तों होती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हमारे कई ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। सबसे कॉमनली ये हमारे पेट को अफेक्ट करती है। हमारी पेट की नसों में अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी का असर हो तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को इसकी वजह से पेट में भारीपन महसूस होना, स्पेशली खाने के बाद आपको खट्टे डकार आना या खाना ऐसे लगना कि ऊपर आ रहा है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग हो सकती है या वॉमिटिंग्स आ सकती हैं, आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लूज मोशंस लग सकते हैं। कई लोगों को ऑल्टरनेट सिम्टम्स भी होते हैं कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और कभी लूज मोशंस लग जाते हैं। पेट के अलावा दोस्तों जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है वो आपकी हार्ट और ब्लड वेसल्स की भी हो सकती है। ये न्यूरोपैथी ज़्यादा डेंजरस मानते हैं। इसमें आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है, स्पेशली जब आप बैठ के या लेटे पोजीशन से खड़े होते हैं तो आपका बीपी एकदम गिर सकता है, जिससे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। और इसकी वजह से आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं कि जब आप लेट के या बैठ के उठते हैं तो अचानक चक्कर आता है। हार्ट के अलावा दोस्तों जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है वो आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन भी कर सकती है। तो मेल्स में जनरली इसके सिम्टम्स होते हैं कि उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है या फिर डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। और फीमेल्स में भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको भी थोड़ा लुब्रिकेशन कम है तो उनको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो पेनफुल हो सकता है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के अलावा जो तीसरी न्यूरोपैथी है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी हो सकती है। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी में हमारे सिम्टम्स जो हमें महसूस होंगे हमारी थाइज़ में, हिप्स में या शोल्डर में, दूर के हिस्सों की जगह पास के हिस्सों में इसके सिम्टम्स महसूस होंगे। इनमें पेन हो सकती है या ये सुन महसूस हो सकता है। चौथी तरह की जो न्यूरोपैथी होती है वो हम बोलते हैं मोनो न्यूरोपैथीज, मतलब कि कुछ हमारी ब्रेन की नसें होती हैं जो स्पेशली इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो इसमें अक्सर एक ही नर्व ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और ज़्यादातर जो नसें इन्वॉल्व होती हैं वो हमारी आँखों को सप्लाई करती हैं। तो उससे ये डिपेंड करता है कि कौन सी नस इन्वॉल्व है। आपको दो दो दिखाई दे सकते हैं या आपकी एक आँख की जो है वो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आपकी फेस की नस पे भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो फेस एक तरफ को टेढ़ा हो सकता है या एक तरफ से आपका थूक बाहर आ सकता है। तो सिम्टम्स डिपेंड करेंगे कि कौन सी नस इन्वॉल्व हुई है। न्यूरोपैथी को हम डायग्नोज कैसे करते हैं। न्यूरोपैथी का डायग्नोसिस दोस्तों लैब में नहीं हो सकता, इसका डायग्नोसिस आपके डॉक्टर ही करेंगे। तो आपके डॉक्टर आपकी हिस्ट्री और आपके फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे इसका डायग्नोसिस बनाएंगे और अगर ज़रूरत होगी तो कुछ स्पेशल टेस्ट हम करवा सकते हैं। आमतौर पे हिस्ट्री के बेसिस पे ही इसका डायग्नोसिस हम बनाते हैं। जो हमने सिम्टम्स की बात की वो टिपिकल सिम्टम्स अगर आप में होंगे तो चांसेस हैं कि न्यूरोपैथी है, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ लंबे समय से है। फिर भी अगर शक हो तो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम आपके पैरों पे वाइब्रेशन सेंस चेक करते हैं, मोनोफिलामेंट से प्रेशर सेंस चेक कर सकते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस हम हैमर से चेक कर सकते हैं और जहाँ पे ज़रूरत हो हम स्पेशल टेस्ट नर्व कंडक्शन स्टडी भी कर सकते हैं। न्यूरोपैथी दोस्तों कई कारणों से हो सकती है, तो कुछ केसेस में हमें कुछ और स्पेशल टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये देखने के लिए कि न्यूरोपैथी का कोई और कारण तो नहीं है। न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सबसे ज़रूरी है दोस्तों हमारी ABC, मतलब A1C, HbA1c। आपका शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका HbA1c 7 से नीचे रहना बहुत ज़रूरी है। तभी न्यूरोपैथी को हम आने से रोक सकते हैं या इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। B मतलब ब्लड प्रेशर, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना ज़रूरी है। C मतलब कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना ज़रूरी है। आपको स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज़रूरी है। खाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको डाइट बताई गई है। न्यूरोपैथी के लिए कोई स्पेशल डाइट नहीं है, पर डायबिटिक डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी में दोस्तों जनरली जो हम बोलते हैं 30 मिनट्स की एरोबिक एक्टिविटी कम से कम हफ्ते में 5 दिन। इसके लिए कुछ दवाइयाँ भी दे सकते हैं। याद रखें दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी को हम रिवर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं और इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। हम इसका बढ़ना थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। स्लो डाउन करने के लिए जो हमने पहले बात की वो सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं।
सिम्टम्स के लिए दोस्तों हम कई तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी सीजर मेडिसिन्स। तो कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन्स हैं या कुछ फिट्स की मेडिसिन्स हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। ये आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस करेंगे, पर याद रखें कई बार कुछ लोगों को हम मेडिसिन लिखते हैं वो अपने आप बंद कर देते हैं या शुरू ही नहीं करते ये सोच के कि डॉक्टर ने उनको डिप्रेशन की मेडिसिन दे दी है। तो ये मेडिसिन हम न्यूरोपैथी के लिए भी देते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये सजेस्ट की हैं तो इसको रेगुलरली ज़रूर लें, तब इसके आप सिम्टम्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे फुट केयर के बारे में। डायबिटिक न्यूरोपैथी का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारे पैरों को झेलना पड़ता है सबसे कॉमनली, और पैरों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं इस वजह से पैरों में हमें कई बार काटने की नौबत भी आ जाती है। तो अपने पैरों का ध्यान कैसे रखना है ये हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।